चलो ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का पाठ 7 पढ़ रहे हैं, युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण में अभी तक जितने भी आंकिक प्रश्न, वार्षिक प्रश्न बने थे, उसमें कौन कौन से वार्षिक प्रश्न बने थे? तो हम लोग संख्या संबंधी प्रश्न पढ़े, आयु संबंधी प्रश्न पढ़े, और भी कुछ ऐसे प्रश्न थे, भिन्न संबंधी प्रश्न पढ़े। इस सभी प्रश्नों पर हम लोग उनके हल करते गए लगातार। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है, अगला जो बिंदु है, वो हम लोग पढ़ा ज्यामिति संबंधी प्रश्न। और देखो, ज्यामिति संबंधी प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझनी होंगी। ज्यामिति में कुछ चीजें अगर हम लोग को नहीं पता रहेगा तो हम लोग प्रश्न आते हुए हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले उन सभी बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदु समझ कर लोग पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये जो हम लोग प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज जो हम अभी लिख दिए हैं, इसको समझना जरूरी है। तो देखो ध्यान से, ज्यामिति संबंधी प्रश्न में सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु में सारी चीजें तुम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक लिखिए कोटि पूरक कोण। अब समझ आएगा, क्वेश्चन में दे देगा कोटि पूरक कोण, तो हम लोग समझ कोटि पूरक क्या होता है? कोटि कोटि नमन क्या होता है कोटि पूरक कोण? तो यह हम लोग के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बन जाएगा कि कोटि पूरक कोण क्या होता है। न जोड़, न घटा, न गुणा, न भाग, क्या करें? तो यहाँ पर हम लोग के लिए समस्याएं बन जाती हैं। तो अब ध्यान दो, कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कितना होता है? यानी कोई दो कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोई दो कोण होते हैं। मान लेते एक कोण ए है और दूसरा कोण बी है। अगर ये दोनों कोण कोटि पूरक हो तो इनका सम यानी योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई? हाँ, कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में कोई समस्या हो रही है? आगे बढ़ा जाए। अब अगला संपूरक का है या पूरक का है? संपूरक का है या पूरक का है? नहीं, हे प्रभु तुम्हारे इतने नाम, किस किस नाम से पुकारूं मैं? उसी तरह क्या कहे, संपूरक कहे कि पूरक कहे, दोनों नाम एक ही जन के हैं। तो संपूरक या पूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलो तो बताओ, मान लेते कोई दो कोण, एक ए है और एक बी। अच्छा, अलग अलग करने कहोगे, ए बी अभी 90 हो रहा था, एक बी अभी 180 होने लगा। एक कर देते हैं एक्स कर देते हैं और एक कर देते हैं वाई। तो दोनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आगे बढ़े। क्या बताओगे कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? दो कोण देंगे तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा, इसमें समस्या आएगा कि मान लो क्वेश्चन में तो समझ में जाएगा कोटि पूरक का 190 डिग्री होता है कि संपूरक का। तो याद रखो, देखो ध्यान से, देखो हम लोग काउंट करते तो पहले कौन आता है? 90। बाद में कौन आता है? 180 ना। इसी तरह अगर इसे बोलो तो पहले क आता है, बाद में स आता है। तो कोटि पूरक यानी कोणों का योग 90 डिग्री, समपूरक बाद में आता है, तो कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ तो समझ ट्रिक याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं। कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक कोण का योग 180 डिग्री। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आ रही है? आगे बढ़े। त्रिभुज जो है क्या होगा? ध्यान से इधर त्रिभुज होता है, इस तरह से एक त्रिभुज होता है, इस तरह से। ये एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी। इसमें कितने कोण हैं? तो अंदर 3 कोण बन रहे हैं। तो एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। कोई त्रिभुज के 3 कोण है तो तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगला चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 160 डिग्री होता है। चतुर्भुज कौनो टाइप का हो, हाँ 360 डिग्री, 160 नहीं जी। चतुर्भुज कौनो टाइप का हो, उनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360। कोई दिक्कत? चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी इसके सामने ई नहीं, इसके सामने वाला भुजा कौन है? ये है। इसके सामने कोण कौन है? ये। इसके सामने कोण ये। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। 180। चलो, समद्विबाहु क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दो भुजाएं आपस में बराबर, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इनका दो भुजा आपस में बराबर लग रहा है, तो ऐसे कोण जिनका दो भुजा आपस, ऐसे त्रिभुज जिनका दो भुजा आपस में बराबर से क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें इनके आधार कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये आधार कोण हो जाएगा ना, आधार कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो उनसे जुड़ा कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत?
हाँ अगला अगला का समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब था ऐसे कोण जिनका तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर। राक्षसों का नाम नहीं है जी, अरे तुम राक्षस मत समझना है इनको, ठीक है। समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु सब राक्षस नहीं है। तो सम मतलब होता है समान, और बाहु मतलब भुजा, जिनकी सब भुजा आपस में बराबर हो। तो इनके तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कोणों का मान बताओ कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180, और तीनों कोण बराबर हो तो क्या होगा 180 भागे 3 कितना आएगा 60। तो कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। लो हले नहीं करना पड़ा, इनका लिखा लखाया रहता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रहा है, ये पूरा लिख लो, ये पूरा लिखो फटाफट एकदम। चलो अब देखो, अभी तक हम लोग वो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे एक प्रश्न को हल करेंगे और उसी महत्वपूर्ण तथ्य में से हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो इसमें बोला एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 5:4 है। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात कितना है 5:4 है, ठीक। तथा यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो, 10 डिग्री अधिक हो, तो चलो ध्यान से देखो। तो एक त्रिभुज और उन कोणों का मान निकालना है, उन कोणों का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हल। हल में लिखोगे माना, हल में क्या लिखोगे, माना त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज में कुल कितने कोण होते हैं 3 होते हैं। माना त्रिभुज का एक कोण बराबर कितना हो गया x, कितना हो गया x डिग्री, कितना हो गया x डिग्री, ठीक है। तथा दूसरा कोण, दूसरा कोण क्या हो जाएगा y डिग्री। अब कैसे चलेंगे, प्रश्नानुसार। कैसे चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो कह रहा है प्रश्नानुसार कि त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात कितना है 5:4, यानी x तथा y का अनुपात कितना है 5:4 है, यही बोल रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो इधर ध्यान से, तो x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर 5/4 और इधर से y इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब कह रहा है यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, 10 डिग्री अधिक है, तो अब पुनः क्या चलोगे, पुनः उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ डिग्री, हाँ 10 डिग्री, ये सही है। अब देखो ध्यान से एक बात और करो, तो x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ा जाए, सही है। समीकरण 1 में हम लोग x का मान निकाल के रखे हैं, तो लिखो इसे मान लो समीकरण नंबर 2। कहोगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब नीचे नहीं दिख रहा है ना, चलो आगे देखते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो ध्यान से, तो जगह x की जगह रखना है, तो x को क्या रखेंगे हम लोग 5/4 y माइनस वाई बराबर 10। ये बात समझ आ रही है, हाँ? चलो तो यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर जो कैसे हल करते हैं, तो इसको देखो क्या कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं, ठीक है। इसका गुणा कहाँ कराएंगे, यहाँ पर। तो देखो क्या है, ध्यान से देखना यहाँ पर, तो 5y है, ठीक। इसका गुणा कराओ तो यहाँ पर इसका गुणा कितना है 1 है, तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4y, और तब क्या हो जाएगा टोटल के बटे में जाएगा, तब कितना हो जाएगा टोटल के बटे में। ये समझ में आया कैसे हुआ, क्या कराओगे 4 का गुणा इसमें कराओगे, 4 एकम 4, तो 5y माइनस 4y, ये टोटल के बटे में जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई समस्या में समझ में आ रहा है, तुम इधर आगे देखो ध्यान से। तो 5 में 4 का तो कितना बचा y बटे में 4 बराबर
10 डिग्री, ये जाके इधर गुणा हो जाए तो y बराबर कितना आ गया जी 40 डिग्री, बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखना तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है x बराबर 5/4 गुणे में y है, तो y की जगह क्या लिख दोगे तुम 40, तो 5/4 40, ये सही है। क बार में क्या 10 बार में, 10 पचे 50, 10 पचे 50, तो x बराबर कितना आ गया जी 50 डिग्री, y बराबर कितना है 40 डिग्री। यह बात समझ में आ रही है, लिख लो फटाफट एकदम।